नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उम्र निकालने से रहेगा। आज बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दोस्तों ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है उम्र निकालना सीखे, तो आज की इस वीडियो में हम उम्र निकालना सीखेंगे, वो भी दोस्तों जन्म तारीख से। आप किसी भी व्यक्ति की या अपने आप की अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी जन्म तारीख से अपनी उम्र निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट उम्र निकाल सकते हैं कि आप कितने साल के, कितने महीने या कितने दिन के हुए हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने दो सवाल लिखे हैं, जिसमें पहले सवाल में जन्म तारीख 5 मार्च 2004 लिखी और दूसरे सवाल में हमने जन्म तारीख 25 अगस्त 2008 लिखी हुई है। ठीक है नहीं, दोनों तारीख है दोस्तों, इन दोनों में उम्र निकालने का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए ये दो तारीख ली गई है। इन दोनों की सहायता से आप उम्र निकालने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। जन्म तारीख हमें दोस्तों दी गई है 5 मार्च 2004। ठीक है, मान लेते हैं कि ये किसी व्यक्ति की जन्म तारीख है। मान लेते हैं ये व्यक्ति ए की जन्म तारीख है 5 मार्च 2004। अब हमें दोस्तों इसकी उम्र निकालनी है आज की तारीख तक, मतलब आज के दिन तक ये व्यक्ति कितने साल, कितना महीना और कितने दिन का हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर आपको लिखना है आज की तारीख। आज की तारीख, ठीक है नहीं, जिस तारीख तक आपको उम्र निकालनी है दोस्तों वो तारीख सबसे ऊपर लिखनी है। तो दोस्तों आज जो तारीख है वो है 8 जनवरी 2026। तो यहां पर लिखेंगे 8 जनवरी। जनवरी पहला महीना होता है और हमारा जो साल होगा वो दोस्तों 2026, तो लिखेंगे 2026। ठीक है, अब ये जो जन्म तारीख है इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, 5 मार्च। मार्च जो होता है वो दोस्तों तीसरा महीना होता है। ठीक है नहीं, साल का तीसरा महीना मार्च होता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो यहां पर लिखेंगे 5 मार्च यानी कि 5 तारीख, महीना हमारा तीसरा, और जो साल है वो दोस्तों कितना है 2004 है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे और इस प्रकार अब दोस्तों एक लाइन खींचेंगे। ठीक है नहीं, अब दोस्तों हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम संख्याओं को घटाते हैं इसी प्रकार इनको भी घटाएंगे। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, पीछे से नहीं घटाना, आगे से घटाना। ठीक है नहीं, संख्याओं को हम पीछे से घटाते हैं जबकि यहां पर आपको आगे से घटाना है। तो घटाइए, देखिए 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। 1 में से 3 जाएगा। अब दोस्तों 1 में से 3 जाता नहीं है, संख्याओं में हम हासिल लेते थे, कैरी लेते थे, यहां पर भी आपको हासिल लेना है। हासिल दोस्तों यहाँ ये 1 से 3 नहीं जाता है तो यहां से हासिल लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये महीने में है और ये साल में है, तो यहां से 1 साल उधार लिया जाएगा। ठीक है नहीं, यहां से 2026 में से 1 साल उधार लेंगे। अब 1 साल का मतलब दोस्तों क्या होता है, 12 महीना होता है, तो इसको 12 महीना मिलेगा। ठीक है नहीं, कितना मिलेगा 12 महीना। 1 साल ये तो महीना में है, 1 महीना ये, यहां से 1 उधार लेंगे तो 1 साल उधार आएगा। 1 साल का मतलब 12 महीना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2025 हो जाएगा। ठीक है नहीं, 26 हट के 1 साल इसको दे दिया। अब 12 महीना और ये 1 महीना कितना हो गया 13 महीना, और 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 10, तो यहां पर लिखेंगे 10। ठीक है, माइनस। अब दोस्तों इसको घटाएंगे, अब ये 26 था लेकिन 1 उधार देने से ये कितना हो गया 25। 2025 में से 2004 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 21, तो यहां पर लिखेंगे 21। यही दोस्तों आपकी क्या है उम्र है, यानी कि इस व्यक्ति ए की उम्र है जिसकी जन्म तारीख 5 मार्च 2004 है। ये आपके हो जाएंगे दोस्तों दिन, ये हो जाएगा दोस्तों महीना, और ये हो जाएगा दोस्तों उसके साल। ठीक है, यानी कि ये जो व्यक्ति ए है ये 21 साल 10 महीना और 3 दिन का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे दोस्तों उम्र निकाली जाती है। ये जो है दोस्तों ये जन्म तारीख है। ठीक है नहीं, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जन्म तारीख। आप अपनी उम्र निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार दोस्तों आज की तारीख लिखिए, जो भी आज की तारीख है लिखिए ऊपर, और अपनी जन्म तारीख लिखिए और इस प्रकार घटाइए। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें क्या है कि घटेगा नहीं। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, इस सवाल से समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं व्यक्ति बी है। ठीक है, बी व्यक्ति की जन्म तारीख है 25 अगस्त 2008 है। ठीक है, 25 अगस्त 2008 को इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो हमें आज की तारीख तक इसकी उम्र कितनी हुई है, आज की तारीख तक, या फिर आप दोस्तों जिस तारीख तक उम्र निकालना चाहते हैं वो तारीख आप यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उम्र है वो दोस्तों आज की तारीख को ही मान के निकाली जाती है। तो हम सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आज की तारीख यहां पर लिखेंगे। आज की तारीख, ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आज की दोस्तों जो तारीख है वो 8 जनवरी यानी कि पहला महीना और 2026। अब दोस्तों देखिए अगस्त, अगस्त जो होता है वो साल का 8वां महीना होता है। ठीक है नहीं, 8वां महीना। तो यहां पर 25 अगस्त यानी कि 25 माइनस
अगस्त 8वां यानी कि 08, और जो साल है वो 2008 है। ठीक है, लिख दिया 2008, एक लाइन खींचेंगे और अब दोस्तों हम घटाएंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, तो बिल्कुल बारीक से आपको ध्यान देना है। देखिए 8 में से 25 घटाना है, यहां से घटाना शुरू करेंगे जैसा कि पिछले सवाल में किया था। 8 में से 25 घटाना है। अब 8 में से 25 घटेगा नहीं, तो दोस्तों ये क्या करेगा, इससे एक उधार लेगा। ठीक है नहीं। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब साल लेते हैं तो सीधा 12 महीना आता है। यहां पर दिन है, ये दोस्तों क्या है, दिन है, और ये महीना है। तो महीना यहां से उधार आएगा, तो महीने में तो दिन होंगे, तो दिन यहां पर उधार आएंगे। अगर 30 दिन का महीना आया है तो 30 दिन, और 31 दिन का आया है तो 31 दिन लेंगे। ठीक है नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से उधार लेंगे तो यहां से ये दोस्तों एक उधार नहीं लेना है। ठीक है नहीं, इससे जो पहले वाला महीना है वो उधार लेना है। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो दिखता है वो आपको उधार नहीं लेना है। अगर मान लीजिए यहां पर 11 लिखा होता यानी कि नवंबर, तो 11 से नवंबर 11 से एक कम यानी कि 10वां महीना, यानी कि नवंबर से पहले अक्टूबर आता है, तो यहां पर अक्टूबर उधार आता है, अक्टूबर के दिन उधार आते हैं। अब यहां पर क्या है, एक है, एक से पहले यानी कि जनवरी है, जनवरी से पहले दोस्तों इस साल का कोई महीना नहीं होता है, जनवरी से ही शुरू होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो अब क्या करना है आपको, यहां से उधार लेना है एक साल। ठीक है, यहां से एक साल उधार लेंगे, एक साल का मतलब 12 महीना, तो यहां पर इसको मिल जाएंगे 12 महीने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 12 महीने पूरे आएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये पूरे महीने आए, और ये जनवरी साथ में, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों 13। अब 13 यहां पर हो गया है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 13 नहीं लेना, 13 से एक कम यानी कि 12 लेना है। यहां पर 13 हुआ है, 13वां महीना जनवरी है और 12वां महीना दिसंबर है। तो जनवरी ना लेके जनवरी से पहले दिसंबर लेना है। तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31, तो यहां पर लिखेंगे 31। ध्यान रखना है ये। ठीक है नहीं कॉन्सेप्ट। अब 31 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, 39। 39 में से 25 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 14। फिर हो गया इतना। अब दोस्तों ये 12 और एक 13 था, एक उधार देने से ये कम यानी कि 12 हो गया। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4, तो लिखेंगे 4। यहां पर 04 या 4 भी लिख सकते हैं। अब एक उधार देने से दोस्तों ये 26 था, तो कितना हो गया था, 25। अब 2025 में से 2008 घटाएंगे यानी कि 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 17, तो लिखेंगे 17। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे दोस्तों उम्र निकाली जाती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, वापस बताता हूं, तो देखिए 8 में से 25 जाएगा नहीं, यानी कि जब दिन घटते नहीं है तब दोस्तों महीनों से दिन उधार लिए जाते हैं। अब जो महीना दिखता है उसको उधार नहीं लेना, उससे पहले वाला महीना उधार लेना है। अगर यहां पर देखिए 2 होता, मतलब कि फरवरी होता, तो जनवरी ले लेते उधार। कोई और महीना होता तो उससे पहले वाला उधार आ जाता, लेकिन यहां पर तो जनवरी आ गया है। ठीक है नहीं, मैंने आपको सीधा टफ ही लिया है, इसीलिए लिया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। वरना बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ऊपर वाले जैसे ये पहला सवाल कराया था ऐसे सिंपल सवाल करवा देते हैं, और ये करवाते नहीं है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैंने ये भी बता दिया, जो महीना दिखता है उस महीने से दिन ना लेकर उससे पहले वाले महीने के लेने हैं। अब यहां पर एक के अलावा कोई और होता तो पहले वाला महीना आ जाता, लेकिन यहां पर एक है, तो अब एक ये जनवरी है, जनवरी से पहले दोस्तों दिसंबर आता है, लेकिन वो पिछले साल का होता है, तो पिछले साल है तो यहां से ले लीजिए आप एक साल उधार, यानी कि 12 महीने उधार ले लेंगे। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 12वां महीना दिसंबर है और 13वां जनवरी है, तो ये एक ना लेके एक से पहले यानी कि दिसंबर, तो दिसंबर में दोस्तों 31 होते हैं, 31 यहां पर ले लिए। 31 और 8 कितना हो गया, 39। 39 में से 25 जाएगा 14। अब ये 12 महीने और एक 13 थे, एक उधार देने से 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4, फिर ये 25 में से 8 जाएगा 17। तो आप कह सकते हैं इस जो बी व्यक्ति की उम्र है वो कितनी आएगी, 17 साल। ये साल है, ये दोस्तों महीना, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, दिन। यानी कि बी व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख यानी कि जिसका जन्म 25 अगस्त 2008 को हुआ था, वो आज की तारीख तक कितना हो गया है, 17 साल 4 महीना और 14 दिन का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी उम्र निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे उम्र निकल जाती है। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूं ऐसे ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।